कोनिचिवा एक्सप्लोरर्स। तो आज हम लोग शैडो स्लेव नॉवल की 7 से लेके 11 तक के चैप्टर्स एक्सप्लेन करने वाले हैं। आप लोगों ने कमेंट में बताया था कि आपको लॉन्ग वीडियोस चाहिए, इसलिए आज हम ये एक लॉन्ग वीडियो लेकर आए हैं। अगर आपका इस वीडियो पर रिस्पांस अच्छा रहा तो हम ऐसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। चैप्टर 7 का नाम है 3 स्लेव्स एंड अ हीरो। चलो थोड़ा और जोर लगाओ। सनी ने अपनी पीठ गाड़ी से टिका दी और पूरी ताकत से उसे धक्का देने लगा। पहले जो गाड़ी 4 मजबूत बैल खींच सकती थी, अब उसे 3 थके हुए गुलाम खींच रहे थे। सड़क की ढलान थोड़ी मददगार थी, लेकिन फिर भी गाड़ी की रफ्तार बहुत धीमी थी। दूसरी ओर वो भयानक राक्षस माउंटेन किंग कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा था। हीरो को अपनी निचली भुजाओं से पीछे धकेलते हुए उस प्राणी ने ऊपरी 2 हाथों से अपनी गर्दन पर लिपटी जंजीरों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी भी ताकत उसके लिए परेशानी बन गई। वो भयानक हड्डी-नुमा पंजे जो किसी को चीरने के लिए बनाए गए थे, उतने नाजुक काम में असरदार नहीं थे। उसे जंजीर को पकड़े बिना खुद को चोट पहुंचाए काफी मशक्कत करनी पड़ी। तब तक गाड़ी लगभग खाई के किनारे पहुंच चुकी थी। बस थोड़ा और। अगले कुछ पल बहुत तेजी से बीते। गाड़ी के पिछले पहिए सड़क से फिसले और हवा में झूलने लगे। उसके नीचे एक गहरा अंतहीन अंधकार पसरा हुआ था। राक्षस मुड़ा और अपनी 5 सफेद निर्जीव आंखों से तीनों गुलामों को घूरने लगा। गाड़ी डगमगाई, जिससे शिफ्टी और स्कॉलर गिर पड़े और फिर वो एक पतली दूरी पर संतुलित हो गए। सनी ही एकमात्र था जो अब भी गाड़ी खींच रहा था। उसने उस विशाल प्राणी को देखा और फिर पूरी ताकत से गाड़ी के अगले हिस्से में कंधा मार दिया। आखिरकार गाड़ी अपना संतुलन खो बैठी और चट्टानों से टकराती हुई खाई में गिर गई। उसकी लोहे की टल्ली चट्टानों पर रगड़ती हुई भयानक आवाज कर रही थी। सनी भी आगे की ओर गिरा, लेकिन घुटनों पर आकर रुक गया। मुश्किल से ही खुद को खाई में गिराने से बच पाया। फिर उसने टैरेंट की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी। माउंटेन किंग ने उस पर झपटने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जंजीर एक झटके से उसके गले में कस गई और वो विशाल प्राणी एक गुड़िया की तरह खाई के अंधेरे में गिर गया। वो बिल्कुल शांत गिरा, जैसे उसे अब तक विश्वास नहीं हो रहा था कि वो एक साधारण इंसान से हार गया। अब जाओ, हमेशा के लिए समाप्त हो जाओ, सनी ने सोचा। उसने एक गहरी थकी हुई सांस ली और जमीन पर गिर पड़ा। शरीर टूट चुका था। क्या यही था ट्रायल का अंत? वो पत्थरों पर लेटा आसमान की ओर देखता रहा, उस हल्की सी जानी पहचानी आवाज का इंतजार करते हुए जो उसके विजय की घोषणा कर सके। लेकिन उसकी जगह उस दर्द ने उसे घेर लिया जिसे वो अब तक नजरअंदाज कर रहा था। उसकी पीठ की चमड़ी जो कोड़े और लावों की हड्डी-नुमा कांटों से फटी हुई थी, अब चीख रही थी और ऊपर से ठंड वो फिर से शरीर में उतरने लगी थी। लगता है नहीं। सोचने की ताकत भी धीरे धीरे कम हो रही थी। अब और क्या करना बाकी है? तभी कोई उसके ऊपर खड़ा नजर आया। वो हीरो था, शांत और वैसे ही आकर्षक जैसे हमेशा लग। उसके कवच पर धूल और खरोंचे थी, लेकिन वो खुद बिल्कुल ठीक लग रहा था। उसने सनी की ओर हाथ बढ़ाया। उठो, नहीं तो ठंड तुम्हें जकड़ लेगी। सनी ने मान लिया। नाइटमेयर अभी खत्म नहीं हुआ है। उसने हीरो का हाथ नहीं पकड़ा, लेकिन अपने दांत भींचते हुए खुद उठ खड़ा हुआ। चारों तरफ का नजारा विनाश से भरा था। हीरो और तीनों गुलामों को छोड़कर कारवां का हर सदस्य मारा जा चुका था। चारों तरफ बिखरे शव, लोहलुहान जमीन और बीच बीच में मरे हुए लार्वा की लाशें। आग की परछाइयां उन पत्थरों पर नाच रही थी, जैसे उन्हें इस भयावह मंजर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। सनी अब थककर चूर हो चुका था। शिफ्टी और स्कॉलर भी उठ चुके थे, लेकिन उनकी नजर हीरो को डर और संशय से देख रही थी। वो अब भी गुलाम थे और हीरो उनके मालिक जैसा। हीरो ने उनके भाव समझ लिए और हल्की सांस छोड़ी। आग के पास आ जाओ, हमें गर्माहट की जरूरत है और आगे क्या करना है ये भी तय करना है। वो बिना किसी उत्तर का इंतजार किए मुड़ गया। कुछ पल ही झिझक के बाद बाकी तीनों उसके पीछे चल पड़े। चारों आग के चारों ओर बैठे थे। शिफ्टी और स्कॉलर एक दूसरे के पास थे, हीरो से थोड़ी दूरी बनाकर। सनी थोड़ा अलग ही बैठा था, ना किसी खास वजह से, बल्कि क्योंकि उसे भीड़ से लगाव नहीं था। सनी हमेशा से अकेला रहा था। कोशिश भी की थी लोगों से जुड़ने की, लेकिन जैसे
उसके भीतर कुछ कमी थी, एक छोटा सा गियर जो बाकी सबके पास होता है पर उसके दिमाग में नहीं था। वो लोगों की भावनाएं और व्यवहार समझ नहीं पाता था। उसने बार बार नकल की लेकिन कभी असरदार नहीं हुआ और धीरे धीरे उसने अकेले रहना ही चुन लिया और इस आदत ने कई बार उसकी जान भी बचाई थी। इसीलिए उसे ये अच्छा भी नहीं लग रहा था कि अब उसे ये नाइटमेयर 3 अजनबियों के साथ बिताना पड़ेगा। वो चुपचाप आग के पास बैठा रहा। कुछ देर की शांति के बाद हीरो की आवाज गूंजी। सूरज निकलते ही हम जो भी खाना और पानी बचा है उसे इकट्ठा करेंगे और फिर पहाड़ से नीचे उतरेंगे। शिफ्टी ने विरोध में कहा, क्यों? ताकि फिर से जंजीरों में बांध दिए जाएं? हीरो ने धीमी सांस छोड़ी। हम नीचे जाकर अपने रास्ते अलग कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम पहाड़ में हैं, मैं अब भी तुम्हारी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हूँ। ऊपर की ओर जाना अब नामुमकिन है। गाड़ी में जो सामान था वो अब चला गया। हमारे पास बचने का सबसे बेहतर रास्ता नीचे ही है। स्कॉलर कुछ कहने ही वाला था पर फिर चुप हो गया। शिफ्टी बड़बड़ाया लेकिन वो मान चुका था। हम नीचे नहीं जा सकते। तीनों ने सनी की ओर देखा। वो पहली बार बोला था। शिफ्टी ने हंसते हुए हीरो से कहा, इस लड़के की बातें मत सुनो, थोड़ा अलग है ये। हीरो ने नाराज होकर उसे घूरा। तुम दोनों अब तक जिंदा हो सिर्फ इसी बच्चे की बहादुरी की वजह से। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती इसकी बुराई करने में? शिफ्टी ने कंधे उचकाए जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़े। हीरो ने सनी की ओर देखा। मैं तो जानना चाहूंगा क्यों नहीं जा सकते नीचे? सनी थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। सबकी निगाहें उस पर थी क्योंकि वो राक्षस अभी मरा नहीं है। सनी के इन शब्दों ने जैसे सन्नाटे को चीर दिया हो। तीनों ने, हीरो, शिफ्टी और स्कॉलर, चौंक कर उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में अब सिर्फ सवाल थे। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? हीरो ने पूछा। सनी ने सोचते हुए जवाब ही तय कर लिया। उसने तर्क के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला था कि वो टारेंट अब भी जिंदा है। वजह सीधी थी, जब वो खाई में गिरा था तब स्पेल की वो जानी पहचानी आवाज सुनाई नहीं दी थी जो हर बार जीत की घोषणा करती है। मतलब वो मरा नहीं था। पर सनी ये बात साफ साफ समझा नहीं सकता था। उसने ऊपर की ओर इशारा किया। वो राक्षस इतनी ऊंचाई से इस पत्थर के मंच पर कूदा था, फिर भी उसे खरोंच तक नहीं आई। तो क्या ये सोच लेना सही होगा कि वो नीचे गिरने से वो मर गया? तीनों कुछ कह नहीं पाए। तर्क में खोट नहीं थी। सनी ने गहरी सांस ली और फिर कहा, इसका मतलब है कि वो कहीं नीचे जिंदा है और अगर हम नीचे की ओर लौटे तो खुद ही उसके मुंह में चले जाएंगे। शिफ्टी ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए आग के पास सरकते हुए अंधेरे की ओर देखा। उसकी आंखों में अब डर उतर आया था। स्कॉलर ने अपनी कनपट्टियां मलते हुए धीरे से कहा, बिल्कुल, मुझे पहले क्यों नहीं सूझा? हीरो शांत था पर उसकी आंखों में सोच की गहराई थी। थोड़ी देर विचार करके वो बोला, तो हमें पहाड़ के रास्ते ऊपर चढ़ना होगा, लेकिन बस इतना ही नहीं। उसने उस दिशा की ओर देखा जहाँ टारेंट गिरा था। अगर वो जिंदा है तो मुमकिन है कि वो लौटे और फिर हमारा पीछा करे। इसका मतलब है कि हमारे पास वक्त बहुत कम है। सूरज निकलते ही हमें निकलना होगा। उसने चारों ओर बिखरे शवों की ओर इशारा किया। काश कि इन लोगों को अंतिम विदाई दे सकता, लेकिन अब वक्त और हालात इजाजत नहीं देते। अभी हमारा पहला काम है बचा हुआ सामान इकट्ठा करना। वो उठ खड़ा हुआ और अपनी कमर से एक तेज धार वाला चाकू निकाला, लेकिन हीरो के चेहरे पर कोई आक्रामकता नहीं थी। खाना, पानी, गर्म कपड़े और जलावन, यही चाहिए हमें। हम चारों बढ़ जाते हैं और एक एक काम करते हैं। उसने चाकू की नोक खुद पर रखते हुए कहा, मैं मांस इकट्ठा करूंगा। स्कॉलर ने पत्थर के चबूतरे को देखा। ज्यादातर हिस्सा घने अंधेरे में डूबा हुआ था और कहा, मैं जलावन ढूंढता हूँ। शिफ्टी ने भी इधर उधर देखा। उसकी आंखों में कुछ अलग चमक थी। मैं हमारे लिए कुछ गर्म कपड़े ढूंढता हूँ। सनी ही अकेला बचा था। हीरो ने उसकी ओर देखा। गाड़ी में रखा सारा पानी चला गया है, लेकिन मेरे साथियों के पास उनकी झोल में पानी की सुराहियां थी। जितनी ज्यादा मिले इकट्ठा कर लो। थोड़ी देर बाद सनी अब आग से काफी दूर अंधेरे में था। उसके हाथ में 6 सुराहियां लटक रही थी। ठंड से कांपते हुए उसने आखिरकार एक और शव ढूंढ लिया। चमड़े के कवच में लिपटा एक घायल सिपाही। वो वही बूढ़ा सैनिक था जिसने हीरो की दी हुई मशक लेने पर सनी को कोड़ा मारा था। उसकी छाती और पेट पर गहरे जख्म थे और अब उसकी सांसें आखिरी पड़ाव पर थी। सनी उसके पास बैठ गया। उसकी कमर से मशक ढूंढने लगा। कितनी विडंबना है, सनी ने सोचा। बूढ़ा सैनिक कमजोर हाथ से किसी चीज की ओर इशारा करने की कोशिश कर रहा था। सनी ने नीचे देखा। जमीन पर एक टूटी हुई तलवार पड़ी थी। उसने उसे उठाया। क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो?
क्या तुम लोग उन योद्धाओं की तरह हो जिन्हें मरते वक्त हथियार चाहिए होता है? सिपाही कुछ नहीं बोला, बस सनी को एक अजीब सी नजर से देखता रहा। सनी ने शांत स्वर में कहा, खैर ठीक है, वैसे भी मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हारी आखिरी घड़ी देखूंगा। इसके बाद उसने वो टूटी हुई तलवार उठाई और सोल्जर का गला काट दिया। सिपाही एक पल कांपा, फिर चुपचाप खून में डूब गया। उसकी आंखों में जो भाव था, नफरत या शायद कुछ और, सनी को कुछ पता नहीं चला। भले ही ये सब एक भ्रम था, ये पहली बार था जब उसने किसी इंसान को मारा था। उसे उम्मीद थी कि उसे अपराध बोध होगा, डर लगेगा, पर नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग एट ऑल। शायद असली दुनिया की कठोर परवरिश ने उसे इस क्षण के लिए ही तैयार कर दिया था, उसके आखिरी सफर में साथ देने के लिए। कुछ समय बाद स्पेल की आवाज उसके कानों में गूंजी। You have slain a dormant human, name unknown. सनी चौंका। ओह, सही है, इंसानों को मारना भी एक उपलब्धि है स्पेल की नजर में। वेबटून या ड्रामा में ऐसा तो नहीं दिखाते। लेकिन स्पेल की आवाज अभी खत्म नहीं हुई थी। You have received a memory. सनी की आंखें फैल गई। अरे वाह, चलो अब मुझे जल्दी से कुछ ऐसा दो जो मेरे काम आ सके। मेमोरीज कुछ भी हो सकती थी, हथियार, वस्त्र या कोई जादुई वस्तु। हालांकि ये किसी कमजोर दुश्मन से मिलता था, फिर भी ये एक वरदान था, बिना वजन, बिना निशान और बस एक सोच से कभी भी समन किया जा सकता था। प्लीज एक तलवार दे देना। रिसीव द मेमोरी, सिल्वर बेल। क्या? सनी ने गहरी सांस छोड़ी। मैं भी क्या उम्मीद कर रहा था, मेरी किस्मत तो ऐसी ही है। फिर भी उसने एक्साइटमेंट से रून्स को बुलाया और सिल्वर बेल पर ध्यान केंद्रित किया। एक छोटी सी घंटी की छवि उभरी और नीचे लिखा था सिल्वर बेल, एक खोए हुए घर की निशानी जो अपने स्वामी को कभी भी सुकून और खुशी देती थी। इसकी मीठी आवाज मीलों दूरों तक सुनी जा सकती है। ओफ, इससे क्या होगा? सनी ने सोचा निराश होकर। ये उसकी पहली मेमोरी थी और वो भी इतनी बेकार। लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। उसने रून्स हटाए और फिर मरे हुए सैनिक की फर की चादर और मजबूत चमड़े की जूते निकालने लगा। वो एक अफसर था, इसलिए उसकी चीजें आम सैनिकों से बेहतर थी। सनी ने उन्हें पहन लिया और नाइटमेयर शुरू होने के बाद पहली बार खुद को गर्म महसूस किया। शानदार, उसने सोचा। चादर थोड़ी खून से सनी हुई थी, पर सनी भी तो वैसा ही था। उसने इधर उधर देखा, उसकी आंखें अंधेरे को चीर सकती थीं। हीरो और स्कॉलर अपने काम में लगे हुए थे। शिफ्टी, जो गर्म कपड़े ढूंढने गया था, अब मरे हुए लोगों की उंगलियों से अंगूठियां उतार रहा था। सनी थोड़ी देर के लिए रुका, सोचने लगा क्या उसने सही निर्णय लिया। साथ ही भरोसेमंद नहीं थे, भविष्य अनिश्चित था। नाइटमेयर की परीक्षा कैसे पूरी होगी ये भी पता नहीं। हर फैसला एक जुआ ही था। लेकिन अगर जिंदा रहना है तो फैसले लेने ही होंगे। ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। सनी ने सुराहियां उठाई और आगे बढ़ गया। रात के बचे हुए हिस्से में चारों आग के पास बैठे रहे। पीठ पीछे तपती लपटें, सामने अंधेरा और डर। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई सोने की। टैरेंट के लौट आने की आशंका बहुत भारी थी। सिर्फ हीरो शांत था, अपने तलवार की धार को वेटस्टोन से घिसता हुआ। उसकी आवाज किसी लोरी की तरह सुकून देती थी। सुबह की हल्की धूप, जब सूरज ने आलस से सिर उठाया तो वो चारों उठे, सामान उठाया और ठंड में आगे बढ़। सनी ने पीछे मुड़कर एक आखिरी बार पत्थर के चबूतरे को देखा। वो जगह जहाँ गुलामों की यात्रा खत्म होनी थी, सनी ने उसे पार कर लिया था। अब आगे क्या होगा किसी को पता नहीं था। एक नई मुसीबत सामने खड़ी थी। उनका प्लान था पहाड़ी रास्ते को पार करके उस कत्लेआम वाली जगह से जितना दूर जा सके सूर्यास्त से पहले निकल जाए। लेकिन अब वो रास्ता था ही नहीं। पिछले कुछ महीने में, ये शायद बस बीते कल ही में, एक भीषण भूस्खलन हुआ था। संकरी सड़क के कई हिस्से अब टूटकर गिर चुके थे और बाकी जगहें इतनी क्षतिग्रस्त थीं कि चलना नामुमकिन था। सनी एक विशाल खाई के किनारे खड़ा था, चेहरे पर कोई खास भाव नहीं। अब क्या करें? स्कॉलर की आवाज उसके पर वाले पुराने कोट में मफर्ड थी। शिफ्टी इधर उधर गुस्से से देख रहा था, फिर उसकी नजर सनी पर जाकर टिकी। एक आसान शिकार जिस पर वो अपनी चिढ़ उतार सके। मैं बताता हूँ क्या करना चाहिए। इस बेकार लड़के को छोड़ दो। वो सनी के बढ़िया बूटों की ओर देखता, फिर हीरो की ओर मुड़ता। सुनिए हुजूर, ये लड़का कमजोर है,
हमें धीमा कर रहा है और ये अजीब भी है। आपको डर नहीं लगता इससे? हीरो ने उसके तानों का जवाब सिर्फ एक सख्त निगाह से दिया, पर शिफ्टी रुका नहीं। देखो देखो कैसे घूर रहा है मुझे। भगवान की कसम, जब से ये हमारे साथ आया है कुछ भी अच्छा ही नहीं हुआ। शायद बूढ़ा आदमी सही था, ये लड़का शैडो गोड की सजा है। सनी ने आंखें घुमाने से खुद को मुश्किल से रोका। सच ये था कि उसकी किस्मत सच में खराब थी, लेकिन शिफ्टी जो कह रहा था उसे उल्टा सच था। वो बदकिस्मती की वजह नहीं थी, बल्कि वो इस गुलामों की काफिले में इसलिए था क्योंकि ये काफिला पहले से ही बर्बादी के लिए तय था। स्कोल्डर ने बीच में कहा, पर मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। शिफ्टी ने उसकी बात अनसुनी कर दी। जो भी हो, क्या हमें इसे छोड़ नहीं देना चाहिए? वैसे भी ये ज्यादा देर तक चल नहीं पाएगा। अब स्कोल्डर की नज़र सनी पर पड़ी। सनी को लगा जैसे उसकी निगाहों में कोई ठंडापन छुपा हुआ है। शायद वो सिर्फ वहम था, शायद नहीं। लेकिन आखिरकार स्कोल्डर ने सिर हिलाया। इतनी जल्दी कोई फैसला मत लो, शायद ये लड़का आगे चलकर काम आ जाए। लेकिन हीरो ने आखिर बोलकर बहस खत्म की। हम किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे, और जहाँ तक इसकी सहन शक्ति की बात है, पहले अपनी फिक्र करो। शिफ्टी ने दांत किचकिचाए, पर फिर हाथ हिलाकर शांत हो गया। ठीक है, तो फिर क्या करें? चारों ने टूटे रास्ते की ओर देखा, फिर नीचे ढलान की ओर और फिर ऊपर, जहाँ चट्टानों के गिरने से बनी दरारें एक सीधी दीवार में तब्दील हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद स्कोल्डर ने कहा, असल में पहले के ज़माने में यहाँ एक रास्ता पहाड़ की चोटी तक जाता था। तीर्थयात्री उस पर चढ़ते थे। बाद में एम्पायर ने उस पथ को चौड़ा करके उस पर एक नई सड़क बना दी। अब वो रास्ता सीधे पहाड़ी दर्रे की ओर जाता है, चोटी की ओर नहीं। उसने ऊपर देख, पुराना रास्ता अभी भी कहीं ऊपर मौजूद होना चाहिए। अगर हम वहाँ तक पहुँच गए तो शायद टूटी सड़क को पार कर सकें। बाकी सबने भी ऊपर देखा, और एक पल को उनकी सांसें थम गई, क्योंकि ऊपर जाने का मतलब था एक खतरनाक बर्फीली चढ़ाई। सिर्फ हीरो शांत खड़ा था, जैसे कोई संत हो। ढलान अब पूरी तरह सीधी दीवार नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत तीखी थी। शिफ्टी सबसे पहले बोला, उधर चढ़ना? दिमाग खराब है क्या? स्कोल्डर ने कंधे उचकाए। कोई और रास्ता है क्या तुम्हारे पास? किसी के पास नहीं था। थोड़ी तैयारी के बाद चढ़ाई शुरू हुई। शिफ्टी और स्कोल्डर ने मरे सैनिकों से मिली तलवारें अपने पास रखी, पर सनी ने अफसोस के साथ अपनी छोटी तलवार छोड़ दी। वो जानता था ये चढ़ाई उनके धैर्य और शरीर की परीक्षा लेने वाली थी। अब तलवार का थोड़ा सा वजन भी ऊपर चढ़ने में जान ले सकता था। उसके लिए पहले से ही सबसे कमज़ोर सदस्य होने के नाते हल्का होना ही बेहतर था। पहाड़ी रास्ते पर सामान उठाकर चलना ही मुश्किल था, लेकिन अब सीधे पहाड़ पर चढ़ना, वो तो और भी बड़ी परेशानी बन गई थी। सिर्फ आधे घंटे में ही सनी की मांसपेशियां जैसे पिघलने लगी, फेफड़े जैसे फटने की कगार पर थे, लेकिन फिर भी वो चढ़ता गया, दांत भींचकर। हर कदम पर खुद को याद दिलाना पड़ता, संभल कर चलो, फिसलोगे तो सीधे मौत के हवाले। कुछ अच्छा सोचो, उसने खुद से कहा, पर सोचे तो क्या सोचे। कुछ और याद ना आते हुए सनी ने उस इनाम के बारे में सोचना शुरू किया जो इस फर्स्ट नाइटमेयर के बाद मिलने वाला था। अवेकन को मिलने वाला फर्स्ट बून ही सबसे खास हो, वही तय करता है कि उनकी क्षमता क्या होगी, वो ड्रीम रियलम में कैसे जिंदा रह पाएंगे। सबसे पहली और अहम चीज़ थी सोल कोर्स को देखना और उनसे जुड़ना सीखना। यही कोर तुम्हारी शक्ति की असली कुंजी होते हैं। मॉन्स्टर भी यही इस्तेमाल करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उनके पास कई हो सकते हैं, जैसे माउंटेन किंग के पास 5 थे। इंसान को अपने कोर को मजबूत करने के लिए औरों के शवों से निकले सोल शार्ड्स को खाना पड़ता है, इसलिए लोग मौत के खतरे के बावजूद मॉन्स्टर से लड़ते हैं। दूसरा फायदा, फर्स्ट नाइटमेयर पार करने के बाद तुम ड्रीमर यानी स्लीपर बनते हो और अगली सर्दियों की संक्रांति पर तुम ड्रीम रेलम में प्रवेश कर जाते हो। वहाँ से बाहर निकलने तक तुम वहीं रहोगे। यही तो वक्त होता है जहाँ तुम सचमुच अवेकन बनते हो। सनी के लिए वो तैयारी का समय बस 1 महीना था, यानी बहुत कम। और फिर आता है तीसरा वरदान, एस्पेक्ट एबिलिटी। वो खास शक्ति जो तुम्हें आम इंसानों से अलग बनाती है।
हर किसी को एक अलग शक्ति मिलती है, कोई युद्ध के काम की, कोई जादू से जुड़ी और कुछ तो ऐसे जो इंसानी समझ से परे होते हैं। पर इसके साथ ही आती है एक कीमत। हर एबिलिटी के साथ एक कमजोरी भी जुड़ी होती है, कुछ मामूली, कुछ खतरनाक और कुछ तो जानलेवा। एक मंदिर का गुलाम क्या एबिलिटी पाएगा, सनी ने सोचा। फ्लोर्स तो जैसे मुफ्त में बांटे जा रहे हों, बस दुआ है मेरा एस्पेक्ट इवॉल्व हो जाए या और अच्छा पूरा ही बदल जाए। अगर कोई एस्पिरेंट बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसका एस्पेक्ट समय से पहले इवॉल्व हो सकता है। एस्पेक्ट भी रैंक होती है, डोरमेंट, अवेकन्ड, असेंडेड, ट्रांसेंडेंट, सुप्रीम, सेपरेट और डिवाइन। पर आखिरी वाला डिवाइन आज तक किसी ने नहीं देखा। इतनी मुश्किलों के बाद अगर स्पेल में जरा भी इंसानियत बची हो तो मुझे कम से कम अवेकन्ड एस्पेक्ट तो देगा, या शायद असेंडेंट, और फिर था वो अंतिम दुर्लभ वरदान, ट्रू नेम। स्पेल की तरफ से दिया गया एक नाम जिसका कोई व्यवहारिक फायदा नहीं, पर वो एक सम्मान का प्रतीक होता है। फर्स्ट नाइटमेयर के बाद इसे पाने वाले एस्पिरेंट्स बहुत ही कम है, इसलिए सनी ने उसके बारे में सोचना ही छोड़ दिया। शानदार नाम की जरूरत नहीं है, मुझे बस ताकत चाहिए। उसने एक लंबी सांस ली, लेकिन ये सारी कल्पनाएं उससे और ज्यादा मायूस और चिड़चिड़ा बना रही थी। शायद मुझे सपना देखने से एलर्जी है, ये सोचते हुए उसे एक और विडंबना याद आ गई। वो अपनी बाकी की जिंदगी का आधा हिस्सा उसी ड्रीम रेलम में बिताने वाला था, अगर जिंदा रहा तो। लेकिन इन बेकार कल्पनाओं का फायदा एक बात में हुआ। वो जब चट्टानों से ऊपर देखने लगा तो देखा कि सूरज अब नीचे जा चुका। हवा और भी ठंडी लग रही थी। कम से कम टाइम तो पास हुआ, रात अब नजदीक थी। जब तक उन्होंने रुकने का फैसला लिया, सनी बेहोश होने की कगार पर था। घंटों तक नुकीली बर्फ से ढकी पहाड़ी चढ़ते हुए उसका शरीर अब लगभग जवाब दे चुका था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उससे भी ज्यादा बुरा हाल शिफ्टी का था। उसकी आंखें धुंधली थी, ध्यान भटका हुआ, सांसें धीमी और टूटी फूटी, जैसे फेफड़ों पर कोई बोझ पड़ा हो। उसकी हालत देखकर साफ लग रहा था वो बीमार है। जैसे ही हीरो ने चट्टानों के बीच एक छोटी सी सुरक्षित जगह तलाशी, शिफ्टी सीधे जमीन पर ढेर हो गया। सबसे डरावनी बात ये थी कि वो गुस्से में बड़बड़ा भी नहीं रहा था, जो अब तक उसकी आदत बन चुकी थी। वो चुपचाप पड़ा था, सिर्फ उसकी सीने की हल्की हलचल बता रही थी कि वो जिंदा है। कुछ पल बाद कांपते हाथों से उसने अपना फ्लैगन खोला और पानी के बड़े बड़े घूंट निगल गया। हीरो की आवाज़ हल्की चिंता से कांप उठी, जो उसके लिए असामान्य थी। पानी बचा कर रखो। शिफ्टी ने उसके बात को अनसुना कर दिया और पूरा फ्लैगन खाली कर दिया। स्कॉलर की हालत भी कुछ खास नहीं थी। ऊंचाई पर चढ़ाई ने उसके बूढ़े शरीर को थका डाला। वो पसीने में तर, आंखें लाल और चेहरा बेजान लग रहा था। पर सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि सनी ने सब में सबसे बेहतर सहन शक्ति दिखाई थी, जबकि वो सबसे कमज़ोर था। जब पानी खत्म हो जाएगा तब हम बर्फ़ पिघला सकते हैं ना? सनी ने पूछा। हीरो ने स्कॉलर की ओर देखा और कुछ गहराई से बोला, वो वक्त भी आ सकता है जब हमें आग जलाना भी मना होगा, वरना कोई अनचाहा मेहमान ध्यान दे सकता है। सब खामोश हो गए। उन्हें अच्छी तरह पता था कि वो मेहमान कौन हो सकता है। माउंटेन किंग का खौफ अब भी जहन में ताज़ा था। सौभाग्य से आज हीरो को एक छोटी सी गुफा मिल गई थी, जो एक संकरी चट्टान के पीछे छुपी हुई थी। वहाँ आग जलाना सुरक्षित था। कोई बात करने के मूड में नहीं था। सबने चुपचाप आग पर मांस के टुकड़े भुने और खा लिए। जैसे जैसे आसमान काला हुआ, स्कॉलर और शिफ्टी दोनों सो चुके थे, शायद अपने अपने डरावने सपनों में खोए हुए। हीरो तलवार लेकर चट्टान की कगार पर जाकर खड़ा हो गया। तुम भी थोड़ा आराम कर लो, मैं पहले पहरेदारी लेता हूँ। सनी ने सर हिलाया और आग के पास लेट गया। पहली बार सपने के अंदर सोने का अनुभव मिल रहा था, और हैरानी की बात ये थी कि ये भी काफी सामान्य था। जैसे ही सिर जमीन से टकराया, होश गहराई में खो गया। पर कुछ ही पलों बाद किसी ने हल्के से झंझोड़कर उसे जगा दिया। नींद में डूबा सनी उठ गया। उसकी नजर हीरो पर पड़ी। ये दोनों ठीक नहीं लग रहे हैं, इन्हें और वक्त दो संभलने के लिए। आग बुझने मत देना और हमें सुबह के समय जगा देना, या फिर अगर वो राक्षस वापस लौट आए। सनी चुपचाप बैठा और हीरो की जगह ले ली। हीरो ने कुछ लकड़ियां आग में डाली और फिर खुद भी सो गया।
कुछ घंटों तक सनी अकेला था। आसमान गहरा काला, बस दूर सितारे और एक पतली सी नई चांद की नोक दिखाई दे रही थी, पर उसका उजाला पहाड़ों के अंधकार को चीर नहीं पा रहा था। सिर्फ सनी की आंखें ही इस अंधेरे में देख सकती थीं। वो शांत बैठा था, उस रास्ते की ओर देखता था जहां से वो ऊपर चढ़े थे। इतनी ऊंचाई से वो पत्थरों से बनी सड़क को देख सकता था, यहाँ तक कि वो जगह भी दिख रही थी जहां उन्होंने माउंटेन किंग से लड़ाई लड़ी थी। नीचे पत्थरों पर बिखरे बेजान शरीर अब उस बिंदुओं जैसे लग रहे थे। और तभी उसने कुछ देखा। एक काली आकृति खाई के नीचे से रेंगता हुआ उस प्लेटफॉर्म पर चढ़ आई। कुछ पल तक वो ऐसे ही रही, फिर उसने पंजे घसीटते हुए शवों की ओर बढ़ना शुरू किया। हर बार जब उसका पंजा किसी लाश से टकराता, वो उसे उठाकर अपने जबड़े में डाल लेता। हवा में हड्डियों के टूटने की आवाज़ घुल गई थी। सनी सहम गया और गलती से एक छोटा पत्थर अपने पांव से गिरा बैठा। वो चट्टान से नीचे लुढ़का, फिर दूसरे पत्थरों को भी साथ ले गया। इस पत्थर गिरने की आवाज़ ने उस रात की खामोशी को चीर दिया। नीचे टैरेंट ने अपना सर घुमाया और सीधे सनी की ओर देखने लगा। सनी जम गया, एक सांस भी लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो टैरेंट उसकी ओर देख रहा था, पर कुछ कर नहीं रहा था। कुछ भयानक सेकंड बीते, जैसे हर पल एक युग हो, और फिर टैरेंट ने सिर मोड़ा और शवों को खाना जारी रखा। ये अंधा? सनी को अब समझ आया। उसके सफ़ेद खालीपन भरे नेत्र, वो आंखें कभी हिलती नहीं थी। जब सनी ने उस पर गाड़ी गिराई थी, तब भी उसने तभी प्रतिक्रिया दी थी जब गाड़ी चट्टानों से टकराकर शोर मचाने लगी थी। अब सब समझ में आ रहा था, वो देख नहीं सकता था। सुबह होते ही सनी ने सबको उठा दिया। हीरो को उम्मीद थी कि रात की नींद से स्कॉलर और शिफ्टी थोड़ा बेहतर महसूस करेंगे, पर उनकी उम्मीदें टूट गई। दोनों की हालत और भी ज़्यादा बिगड़ गई थी। शिफ्टी का चेहरा अब भयंकर सफ़ेद था, आंखें अध खुली और चेहरा जैसे आत्मा से खाली। इससे क्या हो पाएगा? स्कॉलर, जो खुद भी मुश्किल से खड़ा था, थका हुआ स्वर में बोला, शायद ये माउंटेन सिकनेस है। अलग अलग लोगों पर इसका अलग असर होता है। मैं ठीक हूँ, तुम लोग यहाँ से दहा हो जाओ। शिफ्टी ने लड़खड़ाते हुए शब्दों में खुद को बचाने की कोशिश की। हीरो ने उसकी ओर देखा और उसके हिस्से का ज़्यादातर सामान खुद उठा लिया। थोड़ी देर सोचने के बाद कुछ बोझ सनी को भी दे दिया। जब हम सो रहे थे, कुछ हुआ? सनी ने सीधे उसकी आंखों में देखा। वो राक्षस, वो शवों को खा रहा था। हीरो की भौहें सिकुड़ गई। तुम्हें कैसे पता? मैंने सुना। हीरो धीरे धीरे चट्टान की कगार पर गया, नीचे झांकने लगा। कुछ देर बाद उसका जबड़ा कस गया, जैसे पहली बार किसी चीज से घबरा गया। तो हमें और तेज चलना होगा। अगर वो शव खत्म कर चुका होगा तो अगला निशाना हम होंगे। हमें रात से पहले उस पुराने रास्ते तक पहुंचना होगा। डरे और निराश चेहरे लिए वो फिर चल पड़े। सनी अब उस अतिरिक्त बोझ के नीचे टूट रहा था। शुक्र था कि शिफ्टी और स्कॉलर पहले ही ज्यादातर पानी पी चुके थे, इसलिए वजन थोड़ा कम था। वो और ऊपर चढ़ते गए। सूरज उनके साथ साथ चढ़ता रहा। कोई बात नहीं कर रहा था, बस कदमों की आवाज और थकी हुई सांसें। शिफ्टी अब सबसे पीछे छूटता जा रहा था। उसकी ताकत अब पूरी तरह जवाब दे चुकी थी। और तभी एक चीख। सनी ने पीछे मुड़कर देखा, बस एक डरा हुआ चेहरा दिखा। शिफ्टी की टांग फिसली और वो पीछे की ओर गिर गया। उसका शरीर जमीन से टकराया, फिर लुढ़कता हुआ चला गया। कोशिश करता रहा कुछ पकड़ने की, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। सनी और बाकी सिर्फ खड़े रहकर देख सकते थे, लाचार ठहरे हुए। शिफ्टी का शरीर चट्टानों पर लहू छोड़ता गिरता गया, एक गुड़िया की तरह, और फिर एक उभरी हुई चट्टान से टकराकर उसका शरीर टूटे मांस के ढेर में बदल गया। शिफ्टी अब मर चुका था। तीनों लोग बिना कुछ बोले खड़े थे, पहाड़ की ढलान पर नीचे झांकते हुए। शिफ्टी की मौत कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी, लेकिन उसे यूं टूटे फूटे शरीर के रूप में देखना किसी के लिए भी आसान नहीं था। एक अजीब भारी खामोशी उनके चारों ओर छा गई थी, क्योंकि अब उस चट्टान को देखना ऐसा था जैसे कोई उनमें से वहां गिरा पड़ा हो। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला, फिर स्कॉलर ने लंबी सांस ली। अच्छा हुआ तुमने उसके पास का ज़्यादातर सामान पहले ही ले लिया था। सनी ने एक ठंडी नज़र से उसकी तरफ देखा। थोड़ा बेरहम है, लेकिन बात गलत भी नहीं।
स्कॉलर को लगा शायद उसकी असली भावना जाहिर हो गई है। उसने जल्दी से आवाज में गंभीरता बढ़कर कहा, ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे मेरे मित्र। वाह क्या नाटक है। सनी को तो शुरू से ही उसके इस सौम्य दयालु व्यक्ति वाले दिखावे पर शक था। आउटस्कर्ट्स में पले बड़े हर बच्चे को ये सिखाया जाता था, जो इंसान बिना कारण बहुत ज्यादा अच्छा बनता है उससे सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए। या तो वो मूर्ख होता है या फिर राक्षस। स्कॉलर मूर्ख नहीं लग रहा था, तभी तो सनी शुरू से उस पर भरोसा नहीं कर पाया। हमें चलना होगा, हीरो ने कहा, एक बार आखिरी बार नीचे झांकते हुए। उसका स्वर हमेशा की तरह शांत था, लेकिन सनी को महसूस हुआ कि उस आवाज़ के पीछे एक गहरा ज्वार छुपा हुआ है। बस ये समझ नहीं पाया, दर्द था या गुस्सा। स्कॉलर भी मुड़ा और चल पड़ा। सनी ने आखिरी बार उस चट्टान को देखा और फिर भारी मन से पीछे मुड़ गया। मुझे इतना पछतावा क्यों हो रहा है? उसका मन खुद से सवाल कर रहा था। उसने यही डिजर्व किया था। बावजूद इसके एक हल्की सी बेचैनी उसके भीतर थी। और फिर उन्होंने शिफ्टी को पीछे छोड़ दिया और चढ़ाई जारी रखी। ऊंचाई अब जानलेवा हो चली थी। तेज बर्फीली हवा इतनी ताकत से चेहरे पर लग रही थी कि एक जरा सी चूक में शरीर नीचे गिर सकता था। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। सनी के सिर में चक्कर आ रहा था, उलझन हो रही थी, जैसे धीरे धीरे दम घुट रहा। ऊंचाई से होने वाली बीमारी ये ऐसी चीज थी जिसे मेहनत या हिम्मत से नहीं हराया जा सकता था। ये अंदर से गला देती थी और फिर कब असर करेगी कोई नहीं जानता। अगर किस्मत खराब हो तो कोई एथलीट भी इसमें गिर सकता है, और किस्मत अच्छी हो तो आम इंसान भी बच निकलता है। अब तो वो तीनों सिर्फ अपनी हिम्मत और किस्मत के भरोसे चढ़ रहे थे, और जैसे इतना काफी नहीं था, अब ठंड भी हड्डियों को चीरने लगी। सनी खुद को बुखार और ठंड दोनों में एक साथ झुलसता और जमता महसूस कर रहा था। उसके मन में एक ही बात गूंज रही थी, मैंने जिंदगी में कौन सा गुनाह किया था जो मैं यहाँ इस बर्फीले नर्क में फंस गया। पर रुकना मुमकिन नहीं था। घंटों बीते, थकान के बावजूद वो तीनों आगे बढ़ते रहे, धीरे धीरे ऊपर की ओर। सनी को उम्मीद थी कि स्कॉलर जिस प्राचीन रास्ते की बात कर रहा था अब वो ज्यादा दूर नहीं होगा, पर वक्त बीतता रहा और रास्ता दिखा नहीं। सनी के मन में शक उठने लगा, शायद स्कॉलर ने झूठ बोला था या फिर वो रास्ता अब मिट चुका है। और तभी जैसे कोई चमत्कार हुआ, वो रास्ता उन्हें मिल गया। काला, पथरीला और बेहद संकरा, इतना कि मुश्किल से दो लोग साथ चल सके। कोई पक्का निर्माण नहीं था, लगता था जैसे किसी प्राचीन शक्ति ने इस पहाड़ को काट कर ये रास्ता बनाया। कुछ जगह बर्फ में छुपा हुआ, पर सबसे अहम बात वो समतल था। सनी को अपनी जिंदगी में पहली बार किसी समतल चीज को देखकर इतनी राहत मिली थी। किसी ने कुछ नहीं कहा। स्कॉलर ने तुरंत अपना सामान नीचे रखा और जमीन पर बैठ गया। उसका चेहरा भयानक सफेद था, सांसें उखड़ी हुई, लेकिन फिर भी एक विजयी मुस्कान उसके होठों पर। कहा था ना? हीरो ने सिर हिलाया और चारों ओर देखा। फिर उसने स्कॉलर की ओर देखा। उठो, अभी आराम का समय नहीं है। स्कॉलर ने पलकें झपकाई और फिर भीख मांगती सी नजरों से उसकी ओर देखा। बस कुछ मिनट दे दो। हीरो कुछ बोलने ही वाला था कि सनी ने चुपचाप उसके कंधे पर हाथ रख दिया। हीरो मुड़ा। क्या हुआ? सनी ने पीछे इशारा किया, नीचे की ओर। शिफ्टी का शरीर गायब है। हीरो कुछ पल तक उसे देखता रहा, जैसे समझ नहीं पा, पर कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ी। दोनों ने उसका इशारा समझ लिया। तीनों चट्टानों के किनारे पहुंचे और नीचे झांका, जहां शिफ्टी गिरा था। वहां अब भी खून के धब्बे थे, पर उसका शरीर वहाँ नहीं था। स्कॉलर एक झटके में पीछे सरक गया। हीरो ने तलवार को कसकर पकड़ लिया। तीनों की आंखें एक दूसरे से मिली और सबने एक ही बात समझी, वो हमारा पीछा कर रहा है। हीरो ने दांत भींच लिए। अगर वो इतना करीब है तो शायद अब हमें उससे लड़ना ही पड़ेगा। ये विचार जितना असंभव था उतना ही डरावना भी। इसका मतलब था मौत तय है। पर स्कॉलर ने घबराने की बजाय सिर झुकाया और धीमे स्वर में बोला, जरूरी नहीं। हीरो और सनी एक साथ उसकी ओर मुड़े। हीरो ने पूछा, समझाओ। लो, शुरू हो गया। स्कॉलर ने गहरी सांस ली। वो जानवर एक ही दिन में यहाँ तक पहुँच गया, यानी दो ही संभावनाएं हैं। या तो वो इतना समझदार है कि उसे पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, या फिर वो खून की गंध का पीछा कर रहा। हीरो ने सर हिलाया। तर्क सही लग रहा था। स्कॉलर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, किसी भी स्थिति में हम उसे भटका सकते हैं, थोड़ा वक्त खरीद सकते हैं। हीरो ने पूछा, कैसे? स्कॉलर चुप हो गया। हीरो ने गुस्से में कहा, चुप क्यों, बोलो। फिर स्कॉलर ने धीरे से, जैसे अपनी ही इच्छा के विरुद्ध बोलना पड़ रहा हो, कहा, हमें बस इस लड़के को थोड़ा घायल करना होगा। खून बहने तो उसे नीचे वाले रास्ते पर घसीटो, फिर वहीं छोड़ दो। वो हमारे लिए चारा बनेगा
और हम ऊपर चढ़ जाएंगे। एकदम टाइम पर निकाला प्लान। सनी के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, मैं सही था, ये चालाक बुजुर्ग मुझे खाने के लिए सजा दे रहा है। वो पंक्तियां याद आई, लड़के को अभी मत छोड़ो, बाद में काम आ सकता है। वो समझ गया किस काम की बात थी। अब सब कुछ इस बात पर टिका था, हीरो का क्या फैसला। हीरो चौंक गया। तुम कहना क्या चाहते हो, उसका खून बहाओ? कॉलर ने सिर झुकाया। अगर वो जानवर हमारी मंजिल समझ गया तो हमें पास की बजाय चोटी पार करनी होगी, और अगर वो खून की गंध का पीछा कर रहा है तो हम उसे चकमा दे सकते हैं, बस नीचे एक घायल इंसान छोड़कर। वो रुका। एक घायल शरीर नीचे छोड़कर? हम निश्चित रूप से उसका पीछा रोक सकते हैं, चाहे वो हमें जिस भी चीज से ट्रैक कर रहा हो। हीरो की आंखें सनी और स्कॉलर के बीच दौड़ रही। कुछ पल बाद उसने पूछा, तुम इतनी नीच बात कैसे सोच सकते हो? स्कॉलर ने बहुत ही माहिर अंदाज में दुखी चेहरा बना लिया। मुझे भी दुख होता है, लेकिन अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हम तीनों मरेंगे। इसी तरह लड़के की मौत कम से कम 2 लोगों की जान बचा सकती है। भगवान उसे आशीर्वाद देंगे उसके बलिदान के लिए। वाह क्या ड्रामा है, मैं तो खुद को मारने के लिए मान ही गया। हीरो कुछ बोलने वाला था और चुपचाप रह गया। सनी चुपचाप उन्हें देख रहा था और मन ही मन आकलन कर रहा था, अगर लड़ाई होती है तो क्या वो जीत सकता है? कॉलर तो खुद ही अधमरा लग रहा था, उसे तो सनी अकेले ही निपटा सकता था, लेकिन हीरो अब भी सबसे बड़ा खतरा था। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो ये थी हमारी आज की शैडो स्लेव नॉवेल की एक्सप्लेनेशन। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपका रिस्पॉन्स इस वीडियो पर अच्छा होगा तो हम ऐसे ही जारी रखेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए माता है।